इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं 1 और 2 के सभी प्रश्नों को बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पीछे वाले वीडियोस देखें, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल क्या है वो देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग कितना बोला है? 27 और गुणनफल बोला है 182। चलिए देखते हैं। प्रश्न में संख्याओं के बारे में नहीं दिया गया है, कहा गया है कोई भी दो संख्याएं लीजिए जिनका योग 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे माना कि क्या भाई, तो एक संख्या ले लेते हैं खुद से। एक संख्या कोई भी ले लेते हैं, ज़्यादातर तो x ही होता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, मैं x से ले रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी संख्या कितना ले ले भाई? तो दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 27 माइनस एक्स। अब कहिएगा ये 27 माइनस एक्स क्यों लिया आपने? तो सुनिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि दो को जोड़ने पर, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि भाई ये आपका 3 है। एक चीज़ समझिए, 3 और 4 जोड़ने पर अगर 7 हो रहा है, और यहाँ से अगर आपका 4 नहीं दिया हुआ रहता, कहता भाई 3 में कुछ जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो वो कुछ कितना है? तो कुछ को निकालने के लिए हम 7 में से 3 को घटाते तो वो हमारा जो कुछ है वो तो निकल ही जाता। तो वही बात है कि 2 को जोड़ के 27 दिया गया है और एक संख्या हमने निकाल लिया है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योगफल में से वो प्रथम संख्या जो हमने माना उसको हम घटा लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। जो प्रश्नानुसार बोला है उसको हम हल करते हैं। क्या बोला है प्रश्नानुसार भाई? बोला है कि भाई गुणनफल 182 होना चाहिए। दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? तो गुणनफल आपका होना चाहिए 182। तो गुणनफल करते हैं x गुना 27 गुना x, 27 माइनस x है ना। पहले में दूसरे से गुना करेंगे तो एक x हो जाएगा, एक हो जाएगा 27 माइनस x। गुना करिए, कितना आना चाहिए भाई? तो आना चाहिए 182। अब हम गुना करेंगे तो x में 27 से अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 27x। और x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? x स्क्वायर। तो ये x प्लस प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इजकल टू 182। इसको द्विघात समीकरण का अगर हमको रूप देना है तो भाई हम प्रयास क्या करते हैं, हम द्विघात समीकरण के रूप को देते समय ये खासा ध्यान रखेंगे कि जो ये मेरा फर्स्ट वाला है ना, ये हमेशा मेरा प्लस में रहे, और यहाँ तो मेरा माइनस है। तो ये प्लस कैसे होगा? इसको LHS से RHS के तरफ अगर हम लेके चले जाएं तो हो जाएगा। तो चलिए RHS के तरफ लेके चलिए। तो 182 तो ऑलरेडी पहले से है, उधर माइनस का हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 27x। इधर कुछ नहीं बचा LHS में, तो इधर 0। अब इसको ठीक से कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, इधर वाले को पूरा का इधर ले लेते हैं, इधर को इधर ले लेते हैं, यानी कि LHS को RHS में और RHS को LHS में बदलने पर कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है जब पूरे को उठाया जाए। तो आइए, तो 182 प्लस के x स्क्वायर माइनस का 27x इजकल टू 0। अब हम इसको रीअरेंज करके ठीक कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस का 182 इजकल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमको क्या लाना है, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1, और ये 182 प्लस का 182 में 1 से यानी गुना करने पर हमको 182 लाना है, प्लस का जोड़ने घटाने पर हमको आना चाहिए माइनस का 27। तो चलिए हम तोड़ना शुरू करते हैं। तो 27 को अगर आप तोड़ेंगे तो 14 और 13 इस रूप में टूट जाएगा, गुना करने पर वो 182 आ जाएगा, और दोनों के साथ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। क्यों लगाइएगा वो भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको माइनस का 27 चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 182 हो जाएगा गुना करने पर, ठीक है। और ये माइनस का 27 चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 में 13 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। आइए अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास था x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर
0। अगर हम इसको लिखना चाहें आगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। ये दोनों जो आया इससे टूट के आया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो दो दो का कॉमन, इसका अलग कर लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या निकलेगा, तो हमारे पास x निकलेगा, इनटू में x बच जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ तो ये ठीक है। अब इस तरफ भी आप क्या करेंगे कि भैया सेम टू सेम हमको तो अंदर ब्रैकेट रखना है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सेम टू सेम रख लेंगे। देख लीजिए, एक बार चेक कर लेंगे कि निकलेगा कि नहीं। तो अगर हम यहाँ x तो हमारे पास है, लेकिन अगर हम यहाँ से 13 कॉमन निकालें तो 13 माइनस का होगा या प्लस का, तो 13 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो उसको चेक करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए यहाँ। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, क्योंकि ये जो कॉमन निकाला गया है दोनों में से निकाला गया है, तो एक इसका है दूसरा इसका है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप, हमको उम्मीद है आप को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे, याद रखें इस बात को। इक्वल टू का कर लेंगे यहाँ 0। अब देखिए, दोनों कॉमन सेम टू सेम होने चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है, हाँ, क्योंकि गुणनखंड का ये रूल होता है। तो x माइनस 14 1 हो गया, और एक क्या हो जाएगा, तो x माइनस 13। अब क्या हम इसको हल कर लेंगे, तो x माइनस 14 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 प्लस के 14, तो x इजकल टू 14 हो जाएगा। इधर आ जाइए, x माइनस 13 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 प्लस के 13। ठीक है, तो x इजकल टू आपका 13 हो जाएगा। अब सुनिए, अब देखिए, अब इन दोनों के आधार पर आपको आंसर तो चाहिए ना। तो अगर मैं x का वैल्यू 14 मान के चलूँ तो मेरे पास क्या होगा, तो प्रथम संख्या आपने कितना मान रखा था, तो देखिए प्रथम संख्या आप x मान रखे थे, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रथम संख्या x इजकल टू x का वैल्यू कितना लाया, 14। दूसरी संख्या भी आपसे पूछा था, तो दूसरी संख्या आपने कितना मान रखा है, तो दूसरी संख्या इजकल टू कितना मान रखा है भैया, देखो तो यहाँ 27 माइनस एक्स मान रखा है, अपने मन से थोड़े किए हो। 27 माइनस एक्स, तो 27 में से x घटा दो, यानी 14 घटा दो 13, यानी कि 14 और 13 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहली 14 दूसरी 13। अच्छा, अगर यही x का वैल्यू आपने जो दूसरा निकाला है 13, उसके स्थान पर अगर रखा जाए तो x बराबर अगर 13 रख के बनाए तो पहली संख्या जो आपने x मान रखा है उसका हो जाएगा 14, दूसरी संख्या जिसको मान रखा है 27 माइनस x, ये हो जाएगा आपका 27 माइनस के 14, सॉरी 27 माइनस 13 ना, दूसरी संख्या दूसरी बार आपका आया है x का वैल्यू 13 ना, तो हाँ ये 13, हाँ 13, तो 27 माइनस 13, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14। यानी कि अगर x का वैल्यू 14 है तो प्रथम संख्या हो जाएगा 14, दूसरी संख्या हो जाएगा 13। अगर x का वैल्यू 13 है तो प्रथम संख्या हो जाएगा 13, दूसरी संख्या हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई भी प्रश्न यानी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।